श्री गणेशाय नमः। ओम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ संतोषी माता की जय हो। मैं सीता प्रजापति लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा, जो है देवी माँ संतोषी माता की। और संतोषी माता है वो एक के पार्वती का ही रूप है। तो चलो, सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज दास आपकी हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गोसंत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जनों के नमन करूं मैं शीस, मोह उर सुख संपत्ति भरो और शुभ और आशीष। जय माँ संतोषी माता की जय हो। अपने मुख से कथा पढ़ते जाए और कथा सुनते जाए और माँ संतोषी की जय जयकार करते जाए। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन जो बचता वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़ कर सो गया रसोई घर में और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और 7 प्रकार की रसोई आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों के लड्डू उठाकर लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह बोला, हाँ अभी जा रहा हूँ। वह चल दिया। रास्ते में बाहर निकल गया और चलते चलते अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरो में धीर, सुधि हमारी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देकर बोला, मेरे पास मेरी निशानी ले। वह बोला, मेरे पास भी क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, कहकर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। वह बोला, काम देखकर दाम मिलेगा। तो वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह उसी की होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में तो वह नामी सेठ बन गए। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते, आटे की बच्ची से भूसी से उसको रोटी बनाकर दे देते थे, फूटे नारियली की नारियली में पानी देते। इसी प्रकार वह दिन गुजारने लगे। एक दिन एक लकड़ी लाने जा रही थी वो बहू रानी, तो उसने स्त्रियों को देखा माता का व्रत करती। उसने वहां खड़े होकर कथा सुनी और पूछा, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है और क्या विधान है, मुझसे भी कहो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहना, ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख और शांति आवे, घर और जायदाद में धन और जायदाद में लाभ हो, रोग दूर हो जावे था और जो भी कुछ मन में कामना होवे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है
और यह बताओ तो आपकी बड़ी कृपया होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना इच्छा हो तो 5.25 या 11.25 रुपये का। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। केवल एक बार बिना खटाई का भोजन करें। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करें। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माता 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे तथा खजा का मूंगदार पूड़ी और चने का साग और खीर पूरी बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन करावे। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना न मिले तो अन्य रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाकर उन्हें भोजन करावे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह माता का नियम पूरा करे। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे जगत माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। और यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तब संतोषी माता उससे पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ, मेरे माँ बाप, भाई बहू, घरवाली सब है। तब माँ बोली, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे, उसकी सुध दे ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। वह घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठता है। लेने वाले लेने लगे और जमा का माल बिकने लगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से अपने स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, खोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से तुरंत निमट होकर यहाँ बहू बेचारी गांव के लिए रवाना हो। यहाँ बेचारी बहू लकड़ी लाने जंगल जाती है। रोज लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे पर, दूसरा अपने
मंदिर में रखना, तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तुम ऐसा करना, बोझे को उठाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल कोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत अच्छा माताजी कहकर लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई, एक नदी किनारे, दूसरा माताजी के मंदिर में, तीसरा अपने सर पर रखा। सूखी लकड़ी देखकर उसको पति को इच्छा अनुसार भोजन बनाकर वह विश्राम लेकर वहां गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियां लेके गड्ढा लेके उतावली आती है, आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल कोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, भाई बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पे। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठे देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 बरस से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल कोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसी में रहेंगे। ठीक है कहकर चाबी पटक दी, जा बेटा तेरी मर्जी। ये कहकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया, वहां रात से ठाट बाट बन गए, बहू सुख भोगने लगी। अब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चे को सिखाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना नहीं भाता, खीर खाकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। बहू बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। ये देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया, तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोते हुए माता के मंदिर में गई, कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, मैं कुछ अपराध किए हैं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से पैसे दे दिए, मुझे मेरा अपराध क्षमा करो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब माँ बोली, अब वे कैसे आएंगे। वह बोलती है, तुझे वे रास्ते में आते मिलेंगे। तब वह निकली, राह में पति आता मिला। यह देखकर वह बोलती है, आप कहाँ गए थे। उसने बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्नचित होकर घर गया। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वो बोली, बहू ने कहा, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई, सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो आएंगे। यह कहकर ब्राह्मणों के वो बोली, खटाई किसी को न दी जाएगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दिया उन्हें। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो। माता की कृपा से उसे 9 मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना वामक ऊपर सोंड के समान मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में
पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनान में से सब देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है, हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है, बोली, मरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। ये है बहू बोलती है, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती की, है माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो कथा ये पढ़े और सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता हो मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हस्त करुणामयी त्रिभुवन मन मोहि। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे, संतोषी कहलाए भगतन विदन हरे। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनते मोहि। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अग्रकृत कीजे, जो मन बसे हमार इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अग्रकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दी। जय संतोषी माता, ध्यान धरे जाने तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा स्वरण करे घरे आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट से ही तू निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, भोग लगायो मैया योगेश्वरी, भोग लगायो मैया भुवनेश्वरी, भोग लगायो माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ भाइयों थाल सजाओ, खाजा खीर प्रेम सहित विनती धरो मैं धीर, माता करुणा गंभीर। भगत जना को गुड़ प्रिय पायो, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कृपया कर माता पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख प्रकटाओ, कृपया कर मैया रुचि रुचि भोग लगाओ। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता जय जय माँ।
जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता बड़ा दुल्हार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। माँ क्यों न देखूं मैं बार में बार, माँ की आँखों में। देखे हर घड़ी हो, देखे हर घड़ी नया चमत्कार, माँ की आँखों में। नित्य धरो झमाझम झोम झोम झाम झाम, झांकी निहारूं रे ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। सदा होती है जय जयकार, माँ के मंदिर में नित्य झांझर की होए झंकार, माँ के मंदिर में सदा मंजीर करते पुकार, माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बड़ी आशा से मैं तुम्हारे दरबार में आई हूँ। क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में, पलट दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मेरे लिए तो बंद हैं दुनिया की सब राहें, मेरा कल्याण हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से उद्धार करो माँ, मेरे लिए तो दुनिया की सब राहें बंद है। बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में आई हूँ माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से उद्धार करो माँ, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो, एक अभागनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी तल में भी विचल में भी अचल में भी वितल में भी माँ अपनी है बड़ी अनोखी चमत्कारिणी। ये अपनी माई राई को पर्वत करती है, पर्वत को राई। द्वार खुला है दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर दया की कभी कमी नहीं आई। पल में निहाल करे तुरंत कमाल करे, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोग कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती, सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गिरजा सुती गणपति की बेटी ये बड़ी है बोली, देख देख कर एक इसका मुखड़ा हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों ये माता है सबकी हम झोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा भर लो रे झोली। उज्जवल निर्मल सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।